रात के लगभग 1 बजे थे। डेट थी 2 जुलाई 2020। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का एक छोटा सा गांव बिकरू अचानक तेज गोलियों की आवाज से गूंज उठा। पहले कुछ लोगों को लगा कि शायद कोई छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के अंदर सिचुएशन बिल्कुल अलग नजर आने लगी। ये कोई आम फायरिंग नहीं थी, ये एक प्लान्ड एम्बुश था। और इस बार निशाना कोई आम आदमी नहीं, बल्कि पुलिस खुद थी। कुछ ही मिनट के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवान जमीन पर गिर चुके थे। उनमें एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट रैंक के ऑफिसर भी शामिल थे। रात का अंधेरा, गांव की संकरी गलियां और छतों से होती फायरिंग ने पूरे माहौल को एक बैटलफील्ड में बदल दिया था। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं था कि ये सब किसने किया, सवाल ये था कि उसे ये करने की हिम्मत मिली कहां से। इस वीडियो में हम विकास दुबे के केस की पूरी कहानी समझेंगे। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा केस है जहां एक क्रिमिनल का राइज और सिस्टम की कमजोरियां दोनों साथ साथ सामने आती हैं। विकास दुबे कानपुर के बिकरू गांव का रहने वाला एक ऐसा नाम था जिसे लोग डर के साथ पंडित जी कहते थे। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड 1990s के दौरान शुरू हुआ था, जब उस पर पहला सीरियस केस दर्ज हुआ। लेकिन दुबे ने जल्दी ही समझ लिया था कि सिर्फ दबदबा काफी नहीं होता, सिस्टम के अंदर जगह बनाना ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए उसने लोकल नेताओं के कांटेक्ट बनाना शुरू किया। धीरे धीरे वो लोकल नेताओं के कांटेक्ट में आया, उनके लिए काम किया और बदले में प्रोटेक्शन हासिल की। ये प्रोटेक्शन ही उसकी असली ताकत बन गई। समय के साथ उसने लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन और इल्लीगल कब्जों का एक बड़ा नेटवर्क खड़ा कर लिया। उसके नाम पर 60 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज थे, फिर भी वो खुला घूमता था। ये बात अपने आप में सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल 2001 में देखने को मिला। संतोष शुक्ला नाम के एक राजनेता पर उसने हमला किया। जान बचाने के लिए संतोष शुक्ला पुलिस स्टेशन के अंदर घुस गए, लेकिन विकास दुबे वहां भी रुकने वाला नहीं था। वो अपने आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर घुसा और सबके सामने उन्हें गोली मार दी। पुलिस स्टेशन के अंदर मर्डर होना एक ऐसी बात थी जिसे सुनकर भी लोग हैरान रह गए। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि कुछ सालों बाद वो केस में बरी हो गया। कोई गवाह आगे नहीं आया, पुलिस ने भी उसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं लिया। और यही वो मोमेंट था जहां से विकास दुबे का कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। उसे लगने लगा कि वो कानून से ऊपर है। बिकरू गांव में उसका डर इतना ज्यादा था कि लोग उसके खिलाफ बोलने से डरते थे। कुछ लोग उसे गब्बर भी बुलाते थे। वो एक तरफ लोगों को डरा कर रखता था और दूसरी तरफ कुछ लोगों की मदद करके अपनी इमेज बनाए रखता था। लेकिन जुलाई 2020 तक आते आते सिचुएशन बदलने वाली थी। इंसिडेंट से कुछ महीने पहले ही वार्निंग साइंस मिलने लगे थे। एक पुलिस ऑफिसर ने अपने सीनियर्स को लिखकर बताया था कि विकास दुबे को लोकल पुलिस का सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इस वार्निंग पर कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया। 2 जुलाई 2020 की रात पुलिस ने डिसाइड किया कि अब विकास दुबे को अरेस्ट करना ही होगा। लगभग 50 पुलिस पर्सनल की एक टीम बनाई गई। प्लान था रात के अंधेरे में रेड करके उसे पकड़ना, लेकिन ये प्लान सीक्रेट नहीं रहा। किसी ने अंदर से ही इन्फॉर्मेशन लीक कर दी। विकास दुबे को रेड के बारे में पहले ही पता चल गया था। उसने भागने के बजाय एक एम्बुश सेट करने का फैसला किया। उसने गांव के रास्ते ब्लॉक कर दिए और अपने आदमियों को छतों पर पोजीशन दे दी। जब पुलिस टीम गांव में एंटर हुई, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। जैसे ही वो आगे बढ़े, अंधेरे से अचानक हैवी फायरिंग शुरू हो गई। पुलिस जवान बिल्कुल एक्सपोज थे, उनके पास कवर लेने का प्रॉपर मौका नहीं था। फायरिंग इतनी इंटेंस थी कि कुछ ही सेकंड्स में सिचुएशन कंट्रोल से बाहर चली गई। कुछ जवान बचने के लिए छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फायरिंग हर तरफ से हो रही थी। कुछ ही मिनट के अंदर 8 पुलिस जवान शहीद हो गए। यह एक ब्रूटल और प्लान्ड अटैक था। इस इंसिडेंट के बाद पूरे देश में शॉक और गुस्सा दोनों फैल गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। विकास दुबे को पकड़ने के लिए मल्टीपल टीम्स बनाई गईं। उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। उसके नेटवर्क को तोड़ने के लिए लगातार रेड्स की गईं। इस दौरान उसके कई क्लोज एसोसिएट्स एनकाउंटर्स में मारे गए। विकास दुबे लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था। कभी वो कानपुर के आसपास था, कभी दूसरे स्टेट्स में। वो पुलिस से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। 7 जुलाई के आसपास उसकी लोकेशन हरियाणा के फरीदाबाद में ट्रेस हुई, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो वहां से निकल चुका था। इसके बाद वो राजस्थान के थ्रू मध्य प्रदेश पहुंच गया। 9 जुलाई 2020 को एक अनएक्सपेक्टेड टर्न आया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल टेम्पल के पास उसे पकड़ लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने खुद अपनी आइडेंटिटी रिवील की और कहा, मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये मोमेंट मीडिया में वायरल हो गया। कई लोगों ने यह भी कहा कि शायद ये एक प्लान्ड सरेंडर था, क्योंकि उसके कई साथी पहले ही एनकाउंटर में मारे जा चुके थे और उसे अपनी जान का डर था। अरेस्ट के बाद उसे उत्तर प्रदेश STF के हवाले कर दिया गया। जब पुलिस उसे कानपुर ले जा रही थी, तब रास्ते में एक इंसिडेंट हुआ। पुलिस के अकॉर्डिंग गाड़ी पलट गई।
इसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की। उसने एक पुलिस वाले की पिस्टल छीन ली और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने रिटेलिएट किया और एनकाउंटर में विकास दुबे की मौत हो गई। लेकिन यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। कई लोगों ने सवाल उठाए कि मीडिया को पहले क्यों रोका गया, गाड़ी चेंज क्यों हुई और क्या वो बिना हैंडकफ के था। कुछ लोगों ने इसे फेक एनकाउंटर भी कहा, जबकि ऑफिशियल रिपोर्ट्स ने पुलिस वर्जन को सपोर्ट किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ रिपोर्ट्स में पुलिस को क्लीन चिट दी गई, जबकि कुछ में सिस्टम के अंदर करप्शन और नेक्सस की बात सामने आई। इस पूरे केस को समझने के लिए एक और इम्पॉर्टेंट एंगल है सिस्टम के अंदर का ब्रेकडाउन। विकास दुबे पहले भी कई बार अरेस्ट हुआ, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से बच निकलता था। कभी गवाह मुकर जाते थे, कभी इन्वेस्टिगेशन वीक होती थी और कभी पॉलिटिकल प्रेशर बीच में आ जाता था। ये पैटर्न सालों से चल रहा था और इसी ने उसे इतना पावरफुल बना दिया था। बिकरू कांड के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई, तब धीरे धीरे कई पुलिस कनेक्शंस तक की बात सामने आई। ये भी पता चला कि लोकल लेवल पर इंफॉर्मेशन लीक होना कोई नई बात नहीं थी। इस केस ने एक बात क्लियर कर दी कि अगर सिस्टम स्ट्रांग ना हो तो कोई भी क्रिमिनल इतना पावरफुल बन सकता है कि वो ओपनली चैलेंज कर सके। मैनहंट के दौरान पुलिस ने स्पीड और प्रेशर दोनों मेंटेन रखा। इसी वजह से विकास दुबे ज्यादा दिन तक बच नहीं पाया। साइकोलॉजिकली भी उस पर प्रेशर बढ़ता गया। जब उसके क्लोज एड्स एक एक करके मारे गए, तब उसके ऑप्शंस कम होते गए। इसी वजह से उज्जैन वाला इंसिडेंट और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। एनकाउंटर के बाद जो डिबेट शुरू हुई वो भी इंपॉर्टेंट थी। एक साइड पर लोगों ने इसे जस्टिस माना, जबकि दूसरी साइड पर इस पर सवाल उठाए गए। ये डिबेट आज भी एग्जिस्ट करती है। आखिर में एक बात क्लियर है, विकास दुबे सिर्फ एक क्रिमिनल नहीं था, वो एक सिस्टम का रिजल्ट था। बिकरू कांड में शहीद हुए पुलिस जवान सिर्फ एक इंसिडेंट के विक्टिम नहीं थे, वो एक सिस्टम फेलियर की कीमत थे। आज विकास दुबे जिंदा नहीं है, लेकिन उसका केस एक वार्निंग है। जब सिस्टम कमजोर पड़ता है तो क्राइम कंट्रोल के बाहर चला जाता है, और जब तक हम समझते हैं तब तक शायद देर हो चुकी होती है। अगर आपको ऐसे रियल और फैक्चुअल स्टोरीज पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।